सुनो, इन्होंने बड़े ही नम्र स्वभाव में कहा, मेरी एक बात मानोगी? बोलो। घर चलकर नाश्ते में आलू की टिक्की बनाना। इन्होंने नेहले पर दहला मारा। इस बार चारों खाने चित्त होने की बारी मेरी थी। कुछ पल पहले कितना उबल रहे थे, आक्रोश के गरम तवे पर बैठे कैसे पलटा खा रहे थे, और अभी इसी पल यकायक इस व्यक्ति को आलू की टिक्कियां याद आ गईं। जिस आक्रोश ने सिर से पैर तक आक्रांत कर रखा हो, उसी आक्रोश को क्या इतनी आसानी से उतार फेंका जा सकता है? क्या आक्रोश केवल एक शाल है, या क्रिकेट खिलाड़ी के सिर की कैप से चाहे जब पहन लो, चाहे जब उतार दो? ये कितनी सहजता से खेल सकते हैं अपने आक्रोश से। जब चाहे आक्रोश उबल पड़े और ज्यों ही इशारा करे, आक्रोश भीगी बिल्ली बन जाए। मांग मांग कर भी इस आदमी ने क्या मांगा? सिर्फ आलू की टिक्की। ये तो कमाल का आदमी है। पता नहीं चला मुझे कब मेरे हाथ ने स्टीयरिंग के हत्थे पर रखे ठाकुर के हाथ को धीरे से दबा लिया, और कब मैंने उसके पास सरक कर चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ ठाकुर, तुम तो एकदम बच्चे हो अभी भी। क्यों बढ़ा रहा था गोपाल जी इनके साथ दोस्ती? इसके दो ही कारण हो सकते थे। पहला तो ये कि उसका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था, और दोस्ती के माध्यम से वह अपने को सुरक्षित करना चाहता था। दूसरा ये कि वह एक पावर ब्रोकर था। देश की परिवर्तित परिस्थितियों में राजनीति और प्रशासन की शक्ति उन भवनों, इमारतों के गलियारों और दलालों में केंद्रित है जहां प्रशासन और राजनीति के वरिष्ठ लोग बैठते हैं। इस शक्ति की उपासना सीधी करने में खतरा होता है कि कहीं आग की लपटों से झुलस न जाएं। इसलिए एक नए वर्ग का जन्म हुआ है जिन्हें पावर ब्रोकर कहते हैं। इनके अपने भाव, अपने तरीके और अपने ढंग होते हैं। इनके देवता भी अपने अपने अलग अलग होते हैं जो वरदान दे सकते हैं। हो सकता है गोपाल जी उस श्रेणी में आता हो जो केवल एक मुखौटा पहने रहते हैं। यह मुखौटा होता है कि फला ऑफिसर से उनकी बहुत दोस्ती है, वे उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। ऐसे लोग झूठे फोन घुमाकर या गाहे बगाहे उनके साथ दिखाई पड़कर लोगों पर इस प्रभाव की पुष्टि करना चाहते हैं। अफसर बेचारे को खबर भी नहीं होती, और ये लोग पार्टी पर अपनी पकड़ का दावा सिद्ध करने की कोशिश में सदैव तत्पर रहते हैं। ये बहुत ढीठ होते हैं। गोपाल जी वाली घटना के बाद हम बहुत सतर्क हो गए थे। हमने एक स्टडी की। हमने देखा कि मुलाकात बढ़ाने वालों में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वे जिन्हें सही में कायदे कानून की जानकारी नहीं होती, पैसे रुपये के मामले में जो भले होते हैं, जैसे साहित्यकार, कलाकार, कवि और पत्रकार। अफसर से मेल के कारण इनकी परेशानियां कुछ हद तक दूर हो जाती हैं, क्योंकि वह भी इनकी समस्या समझकर संवेदनशील निर्णय लेता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी हॉबी ही होती है बड़े लोगों से दोस्ती बढ़ाने की, जिससे दूसरों पर रुआब पड़ता है। ऐसे लोग केवल दोस्ती रखते हैं, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाते। सबसे खतरनाक वे होते हैं जो मित्रता बढ़ाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। इसके लिए वे सब हथकंडे अपना सकते हैं। समझदार अधिकारी इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। गोपाल जी को हमने इस तीसरी श्रेणी में रखा और तय किया कि भविष्य में उसकी सभी कोशिशों को हम नाकाम करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी शालीनता ही क्यों न छोड़नी पड़े। इस निश्चय के बाद हम आश्वस्त हो गए। घर आकर मैंने गैस चालू की, तवा गर्म किया। आज ठाकुर को केवल आलू की ही नहीं, पनीर की टिक्कियां भी खिलाऊंगी। एक ओर आलू बनने को चढ़ाए, दूसरी ओर हरी पुदीने की चटनी मिक्सी में डाली और स्विच ऑन कर दिया। मिक्सी की धड़धड़ सारे फ्लैट में गूंजने लगी। लेकिन गोपाल जी वाली घटना ने जिंदगी में एक कसैला स्वाद भर लिया था। उस सारे प्रकरण को हम भूलना चाह रहे थे। ठाकुर को तो बार बार यही बात कचोटती थी कि उसने ऐसी बात क्यों की। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? इस घटना को भुलाने के लिए हमने शहर से बाहर छुट्टी बनाने का प्रोग्राम बनाया।
अजंता और एलोरा के बारे में बहुत कुछ सुना था। बस कार में सामान डाला और हम चल पड़े। पहली बार था कि बच्चों को छोड़कर मैं बाहर जा रही थी। बेटी 6 महीने की थी। वैसे मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, किंतु अम्मा जी ने कहा, मैं हूं तो चिंता क्यों करती हो। मेरे पड़ोसी ने एक ऑफिसर की पत्नी मिसेस ईरानी थी। वे पारसी थी। उन्होंने भी कहा, मैं देख लूंगी। किसी तरह मन को कड़ा करके मैं अजंता एलोरा देखने चल पड़ी। हालांकि मैं उन बहुओं में नहीं थी जो वैसे तो चाहती कि उनकी सासू माँ उनके बच्चों की देखभाल करे, उन्हें प्यार दे, किंतु यदि बच्चों ने कोई शैतानी की, दादी को तंग किया और दादी का हाथ उन पर उठ गया, तो बहू जी का पारा गर्म हो जाता है कि कहीं उनके बच्चे को कैसे मार सकता है। ऐसी बहुएं ये भूल जाती हैं कि जो प्यार करता है उसे सजा देने का भी उतना ही हक है जितना उन्हें स्वयं को। मुझे अपने से ज्यादा उन पर विश्वास था कि वे बच्चों को अच्छी तरह रखेंगी। फिर भी फ्लैट की सीढ़ी उतरते उतरते आंखों में आंसू भर आए। बंबई से अजंता की दूरी करीब 489 किलोमीटर थी। पहले हम 388 किलोमीटर की दूरी नापकर औरंगाबाद पहुंचना था और वहां से 88 किलोमीटर आगे अजंता। गाड़ी में जाते जाते बीए में पढ़ी इतिहास की किताबों की इबारत दिमाग में करवट लेने लगी। मुसलमान शासकों में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण की ओर रुख किया था और देवगिरी पर कब्जा किया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले गया और उसने शहर का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में एक सनकी बादशाह के नाम से मशहूर है। उसने गद्दी पर बैठते ही घोषणा कर दी कि सारी प्रजा दिल्ली से दौलताबाद को कूच करे। बच्चे, बूढ़े, अपाहिज सब, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी यहाँ नहीं रहे। आधे लोग किसी तरह पहुंचे, आधे रास्ते में ही मर खप गए। मोहम्मद बिन तुगलक के पास भी दौलताबाद बहुत दिन तक नहीं रहा। जब बहमनी शासकों ने हमला किया तब उन्होंने अपना एक पृथक राज्य बनाया। कालचक्र में बहमनी भी नष्ट हुए और निजाम शाही का प्रभुत्व हुआ। अपने प्रधानमंत्री मलिकाम्बर के नेतृत्व में निजाम शाही ने ये सफलता पाई थी। मलिकाम्बर ने अपने बेटे के नाम पर शहर का नाम बदलकर फतेह नगर किया, किंतु फतेह नगर भी बहुत दिनों तक फतेह नगर नहीं रहा और औरंगजेब ने जब दक्षिण की ओर रुख किया तब इसे जीतकर इसका नाम औरंगाबाद रखा। औरंगाबाद शाही सल्तनत का एक प्रमुख केंद्र बिंदु और मुगल सल्तनत की दक्षिण की राजधानी बन गया। बाद में जब 1956 में प्रांतों का पुनर्गठन हुआ तब औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में आ गया। बीबी का मकबरा, जिसे औरंगजेब की मलिका की याद में बनवाया गया था, म्यूजियम और सुनहरी महल, पंचक्की आदि जगहें भी हमने देखी और फिर अजंता की ओर बढ़े। अजंता की खोज इतिहास की एक बहुत ही रोचक तथा रोमांचक घटना रही है। बहुत समय तक सह्याद्री पहाड़ियों के गर्भ में ये बहुमूल्य गुफाएं छिपी रही। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अफसरों की एक टोली ने अजंता एलोरा को खोजा। अचानक खोजी और पाई गई इस अपार कला संपदा को देखकर वे भौंचक रह गए। पास में ही स्थित अजीठा गांव के नाम पर उन्होंने इन गुफाओं का नाम अजंता रख दिया। ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईसवी शताब्दी 8 तक इन विशाल पहाड़ियों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। पत्थरों को हथौड़ियों और छेनी से काटकर उनकी दीवारों पर प्रचुर संख्या में मूर्तियां उत्कीर्ण की गई। ये विशाल स्थापत्य एवं मूर्तियां और भी भित्ति चित्र राष्ट्रकूट शासकों के सामर्थ्य, समृद्धि एवं कला प्रेम के स्पष्ट साक्षी हैं, ऐसा इतिहासकारों ने भी माना है। गुफाओं के पास पहुंचते ही इतिहास के पन्ने मेरे सामने घूमने लगे। साथ चल रहे गाइड ने मेरे ज्ञान में और इजाफा किया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की 7वीं शताब्दी तक 30 गुफाएं खोदी गईं। इनमें से 9, 10, 19, 26, 28 नंबर की गुफाएं विहार हैं और बाकी चैत्य।
विहार बौद्ध साधुओं के रहने के स्थान थे। वह एकांत में साधना करते थे। चैत्य केवल पूजा स्थल थे, किंतु बाद में बौद्ध साधुओं ने विहारों में भी धार्मिक कृत्य एवं उपासना विधियां संपन्न करना शुरू कर दी और विहार रहने के साथ साथ पूजा स्थल के रूप में भी प्रयुक्त होने लगे। ये चैत्य और विहार पीठिकाएं थीं, ज्ञान की और सांस्कृतिक बदलावों की। अजंता की आकृतियों में हमने एक विशेषता देखी, वे पूरी तरह बौद्ध धर्म से प्रभावित थीं। बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं इन पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इस प्रकार का पूरा एक कैनवास सा हमने देखा, जिस पर मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री, पुरुष और बच्चों की आकृतियां हैं। इन आकृतियों में राजा भी हैं, दास भी हैं, अमीर गरीब सभी हैं। संत, साधु और पापी सभी के चित्रण में हमने मानवीय संवेदनाओं, हर्ष विषाद, सुख दुख, विजय पराजय, विनय अहंकार, दया और क्रूरता, वैभव और दरिद्रता, आशा और निराशा का एक अद्भुत समन्वय देखा, किंतु सब एक अलौकिक धार्मिक पृष्ठभूमि से बना हुआ, जैसा पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे जीवन की किताब के सारे पृष्ठ एक एक करके खुलते चले जा रहे हों। गुफा की दीवारों व छतों पर चित्रित दृश्य तत्कालीन धार्मिक स्थिति, दैव लक्षणों को अपने में समेटे हुए थे। वे मानो आईना थे उस समय की जीवन शैली का, शहरों, गांवों और उनमें रहने वाले व्यक्तियों का। इन भित्ति चित्रों को देखते देखते लगा जैसे हम उस युग में पहुंच गए हों। कैसे तो बर्तन होते थे ऐसे जिनसे वाद्य संगीत की ध्वनियां निकलती थीं। गहने जो प्रचलित थे, स्त्री पुरुष जिन्हें पहनते थे, हथियार जिनका प्रयोग होता था। यक्ष, गंधर्व, मानव और किन्नरों की वेशभूषा कैसी होती थी, वे कैसे लगते होंगे। धरती और स्वर्ग की झलक भी इन प्रस्तर प्रतिमाओं और भित्ति चित्रों में देखने को मिली। छतों पर तरह तरह के फल, फूल, पत्ती, पशु पक्षियों की आकृतियां, उड़ती हुई आकृतियां, विदूषक की आकृतियां उकेरी गई थीं। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इन जन्मों में बुद्ध मनुष्य और पशु पक्षियों की कई योनियों से गुजरे। यही पहली दीवार पर एक बीमार आदमी का चित्र था, जिसे देखकर सिद्धार्थ को जीवन की असारता में से सार ढूंढने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने साधना कर बोधि वृक्ष के नीचे बोधत्व प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध की करुणा और परदुख कातरता से अभिभूत कलाकारों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति का पुट देकर जिन मूर्तियों को पत्थरों में ढाला, उनमें बुद्ध के सभी रूप समाहित हुए। करुणा से ओतप्रोत बुद्ध, सौम्य और शांत बुद्ध, ध्यान मग्न बुद्ध आदि। अनगिनत आकारों और मुद्राओं में वे बुद्ध प्रतिमाएं यहाँ अंकित हैं। एक गुफा में बोधिसत्व का चित्र देखा, जो बड़ा ही विशाल और प्रभावोत्पादक था। मन को द्रवित करने वाले इस चित्र में बुद्ध की आंखों में करुणा का ऐसा भाव था, जिसने मानो दुनिया के सारे दुख, दर्द और वेदना को अपनी झुकी पलकों में समेट लिया हो। बोधिसत्व की और भी अनेक आकृतियां थीं, किंतु ये तो अपूर्व थी। एक गुफा में एक अप्सरा का मनमोहक चित्रण था, जो काफी नष्ट प्राय हालत में था। उसके सिर पर पगड़ी नुमा कोई वस्त्र बता रहा था कि उस काल में भी भारत फैशन की दुनिया में काफी आगे था। और सही पूछिए तो आज कई आभूषणों और वस्त्रों की प्रेरणा भी अजंता काल की यह मूर्तियां और चित्र हैं। अजंता की 26वीं गुफा आज भी मेरे दृष्टि पटल पर उभर आती है। यह अजंता का सबसे वैभवपूर्ण और खूबसूरत चैत्य है। इसमें उपासना गृह, चैत्य
व प्रवचन कक्ष का सभागार भी है। खंभों पर टिका हुआ एक लंबा बड़ा बरामदा, उसके साथ ही प्रस्तर को काटकर एक प्रकार का गर्भगृह जिसमें बुद्ध को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। हिंदू मंदिरों की भांति अंतराल भी था, जो पत्र पुष्प, बेल लता आदि से सज्जित था। हीनयान शाखा में बुद्ध की पूजा प्रतीक चिन्हों से की जाती थी, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं ही प्रतिमा पूजा का निषेध किया था। इसलिए प्रतिमाओं के स्थान पर सबसे पहले धर्मचक्र की स्थापना की गई। बोध गया में बुद्ध ने जिस बोधत्व को प्राप्त किया और बाद में सारनाथ में सबसे पहले जो प्रवचन अपने 5 शिष्यों को दिया, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसलिए प्रतीक बना धर्मचक्र। भगवान बुद्ध की यात्रा में उनके चरण जहां जहां पड़े, उनकी स्मृति स्वरूप पद चिन्ह भी प्रतीक बने। भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूपों की लघु प्रतिकृतियां भी उपासना हेतु प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। इस प्रकार हीनयान शाखा ने जहां प्रतीक चिन्हों की उपासना को प्रधानता दी, वहीं महायान शाखा ने बुद्ध मूर्तियों को। अजंता की गुफाओं में दोनों के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। प्रतीक चिन्ह खंभों पर उत्कीर्ण हैं, तो बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं भी हैं। एक फलक पर एक स्तूप भी बना हुआ है, जिसमें सामने बुद्ध लेटे हैं 2 शाल पेड़ों के बीच। नीचे उनके शिष्यों और अनुयायियों की भीड़ है। कहीं बुद्ध बोधि वृक्ष की छाया में बैठे हैं। मूर्तिकारों के साथ ही चित्रकारों का योगदान भी कम नहीं है। उन्होंने भी बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों से अजंता की गुफाओं की दीवारों को सजाया है। राज दरबारों और सामान्य जनजीवन को हर पहलू से दर्शाया है। कितनी मेहनत 1000 साल तक निरंतर चलती रही। वर्षों की अनवरत साधना और अटूट भाव प्रवणता इन चित्रों के पीछे छिपी थी, सोचकर ही रोमांच हो जाता है। अजंता के चित्रकार बौद्ध भिक्षु थे, जो प्रतिवर्ष बारिश के 4 महीने इन गुफाओं में बिताते थे। उपासना के साथ साथ धर्म गुरुओं के सानिध्य में ये कला यात्रा चलती रहती थी। रंगों का संतुलित समायोजन, कलाकार की कारीगरी और सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि मन को मोह लेती थी। मुझे लगा संसार से विराग लेने के बाद भी सन्यासी के मन में कहीं न कहीं देखी सुनी घटनाएं उभर कर आती रहती हैं और वही कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में इन गुफाओं में प्रस्फुटित हुई हैं। अजंता की खूबसूरती आंखों में कैद कर हम लौट आए औरंगाबाद। दूसरे दिन एलोरा जाने का निश्चय किया। एलोरा औरंगाबाद से केवल 30 किलोमीटर दूर था। पूर्व मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र है एलोरा, जहां हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित गुफा समूह स्थापत्य की भिन्न विकसित शैलियों को अपने में संजोए हुए तत्कालीन धार्मिक स्थिति एवं दैविक भावनाओं को उजागर करता है। एलोरा की बौद्ध गुफाओं में आदि बुद्ध एवं बोधिसत्वों की परंपरा को मूर्ति रूप दिया गया है। बुद्ध की मानवीय मूर्ति भी है। तारा, मंजुश्री आदि कई बौद्ध देवियों की मूर्तियां भी यहाँ। बौद्ध गुफाओं में वास्तुकला की चरम उत्कृष्टता देखी जा सकती है। यहाँ केवल एक चैत्य है, शेष विहार है। चैत्य उपासना स्थल थे, जहाँ बौद्ध आचार्यों से बौद्ध भिक्षु धर्म चर्चाएं कर अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते थे। कालांतर में विहार में भी मूर्ति स्थापित करके उन्हें अजंता की तरह उपासना ग्रहों में परिवर्तित कर दिया गया। शिव को समर्पित गुफा संख्या 16 या कैलाश मंदिर को देखकर तो मनुष्य की कल्पनाशीलता और कारीगरी पर सहज ही विश्वास नहीं हो पाता।
मुझे लगा एक विराट, अलौकिक, आध्यात्मिक लोक की सत्ता का साक्षात स्वरूप कैलाश मंदिर है। सारा मंदिर एक पहाड़ी के मध्य भाग को चारों ओर से काटकर बनाया गया है, जो 25 फुट ऊंचा है। ये गुफा नहीं, मंदिर ही है, और शिखर से लेकर नीचे तक का सारा भाग पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। मूल मंदिर द्वितल है और सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ना संभव है। बड़ी बड़ी गज और सिद्ध मूर्तियां ऐसी रची गई हैं मानो पूरे मंदिर को अपने ऊपर उठाए हों। मंदिर के एक पार्श्व में समूची रामायण के प्रसंग उत्कीर्ण हैं। दूसरे पार्श्व में महाभारत की कथाएं हैं। नंदी मंडप प्रांगण में है। मुख्य मंडप की छत 16 स्तंभों पर टिकी है। उसके पीछे अर्ध मंडप, फिर गर्भगृह, उससे सटे 5 भव्य देव प्रकोष्ठ, जिनमें मूर्तियों को स्थापित करके मूर्ति संपदा को समृद्ध और भव्य बनाया गया है। साथ में प्रदक्षिणा पथ भी है।